सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है बट डायस्टोलिक जो है ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सिस्टोलिक नॉर्मल है बट डायस्टोलिक काफी ज्यादा है। तो एक कंडीशन जो होता है जिसमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। बहुत कॉमनली ये मिलता है। और नीचे वाला जो है ठीक ठाक रहता है। और दूसरा कंडीशन जो हम बात कर रहे हैं उसमें ऊपर वाला ठीक रहता है, मान के चलिए 122 124 126 जो भी हो, 140 के नीचे। बट नीचे वाला देखिएगा 90 से ज्यादा रहेगा, 96 रहेगा, 100 रहेगा। मतलब एक कंडीशन में ऊपर वाला बहुत बढ़ा हुआ है, नीचे वाला ठीक है। एक कंडीशन में ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला बहुत बढ़ा हुआ है। अब आपको करना क्या है इस कंडीशंस में? एक को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और फिर दूसरे को हम बोलते हैं आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। दोनों जो है अलग अलग कारण से होते हैं। अगर हम बात करें यंग एज में, तो यंग एज में मेनली जो है आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। होता क्या है, थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हार्ट बीट करता है, फिर रिलैक्स करता है, बीट करता है, रिलैक्स करता है। जो बीट करता है तो वो सिस्टोल, वो ऊपर वाला प्रेशर जनरेट होता है। और जब रिलैक्स करता है तो वो डायस्टोलिक, नीचे वाला प्रेशर जनरेट होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे यंग एडल्ट्स में ये देखा जाता है, मेनली जो है बहुत कैफीन लेते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, नींद कम है, अल्कोहल ले रहे हैं, या वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, ऐसे कंडीशंस में देखा जाता है, या फैमिली हिस्ट्री है शुगर का या प्रेशर का, तो ऐसे पर्सन्स में देखा जाता है कि उनके बॉडी में जो है, जो हार्मोन होता है, दैट इज एड्रिनलिन हार्मोन, ये सब काफी ज्यादा होता है। और जिसके चलते जो है, जो खून की नसें जो है वो सिकुड़ी रहती है। और किस फेज में? डायस्टोलिक फेज में सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है। और एक मैकेनिज्म काम करता है, रैश मैकेनिज्म काम करता है, बस इतना याद रखिए आप। दूसरा अगर हम बात करते हैं ओल्ड एज पेशेंट्स में, क्यों बढ़ा हुआ है भाई सिस्टोलिक ऊपर वाला? तो उनका खून का जो नस है ना, तो लचीलापन है वो कमजोर हो गया है। खून का जो नस है काफी हार्ड हो गया है। तो एक जो है खून का नस हार्ड हो गया है ओल्ड एज में, और यंग एज में खून के नस को बाहर से कोई दबा के रखा है। तो एक जो है सिस्टोल के टाइम में बढ़ रहा है, ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है ब्लड को। और एक जो है डायस्टोल, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो उस समय जो है दबा हुआ है, मतलब हार्ट वास्तव में रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी भी प्रेशर ज्यादा है। डायस्टोल मतलब रिलैक्स होता है, और रिलैक्स के कंडीशन में भी ज्यादा है। अब ऐसे यंग जो पेशेंट्स हैं जिनमें डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा आ रहा है और सिस्टोलिक ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में फ्यूचर में जो है हाइपरटेंशन होने की बहुत संभावना है। फ्यूचर हार्ट अटैक होने का, फ्यूचर में स्ट्रोक होने का, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो हाइपरट्रोफी होता है, वेंट्रिकल्स को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी कंटिन्यूअसली, शरीर जो है गाड़ी मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है, बट उस पे ब्रेक लगा हुआ है हल्का सा। तो इंजन को ज्यादा काम करना होगा, तो हार्ट को ज्यादा काम करना होगा, तो जो है हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ये सब चीजें देखने को मिलती है। अब सिस्टोल वाले में तो आपको मालूम है कि जो है, जो खून की नसें हैं वो हार्ड हो गई हैं। और क्यों हुई हैं? तो ओल्ड एज के चलते जो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, नॉर्मल है। दोनों का इलाज क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, क्या इलाज करेंगे? आपको मालूम है खून की नसें सख्त हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं, इसको रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए कौन सी दवा देंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन कौन सी दवा है? एम्लोडिपिन, सिल्निडिपिन, निफ्रेडिपिन। खून की नसों को रिलैक्स कर देगी, प्रेशर कम जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम जाएगा। या एक और चीज कर सकते हैं, जो ब्लड वॉल्यूम है, खून जो है उसका अगर वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा मारेगा। तो प्रेशर ज्यादा मारेगा तो वो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा। वॉल्यूम कम कर दीजिए। वॉल्यूम कैसे कम कीजिएगा? तो शरीर से थोड़ा पानी निकालिए, वो ब्लड से पानी को निकलवाइए। कैसे निकालेंगे? डायूरेटिक्स देके, वाटर पिल बोलते हैं इसको, पेशाब के रास्ते से पानी निकलेगा। तो शरीर से पानी निकालते हैं। तो इसीलिए बहुत बार जो है कंटिन्यूअसली डेली देखते होंगे आप, पेशेंट्स जो है हाइड्रोक्लोरथायजाइड या क्लोरथैलिडोन, ये जो थायजाइड डायूरेटिक्स है ये दिया जाता है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये मेन दवा जो है इसका यही होता है
आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का। नस को सीधे चौड़ा कर दो और ब्लड का जो वॉल्यूम है इसको कम कर दो ताकि प्रेशर कम जाए। आइसोलेटेड सिस्टोलिक। आइसोलेटेड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर जो है इस कंडीशंस में अगर डायस्टोलिक बढ़ा हुआ है और आपको मालूम है कि ये लाइफ स्टाइल के चलते हो रहा है, शरीर में बहुत हार्मोन्स निकल रहे हैं और स्पेशली एड्रेनलिन जो है और वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, रैश सिस्टम एक्टिवेट हुआ है शरीर का। रैश जो है ये जो खून की नसें हैं इसको दबा देता है। तो किस फेज में? मेनली जो है डायस्टोलिक फेज में दबा के रखता है, तो डायस्टोलिक वाला बीपी बढ़ जाता है। तो रैश को कंट्रोल करना है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को। तो इसके लिए सबसे अच्छी दवा जो मेन दवा होती है दैट इज, आपको मालूम है, एसी इनहिबिटर, इनालाप्रिल, इना नाम से, इनवास नाम से, या अगर वो शूट नहीं करता है किसी किसी को तो टेलमिशाटन जो है, ओल्मिशाटन, ये दिया जाता है। एआरबी या एसीई इनहिबिटर ये सबसे अच्छी दवा है। और शरीर में बहुत ओवर एक्टिव है, मतलब मेंटली भी बहुत स्ट्रेस में है और शरीर के जो है समझिए कि तार तार एक्टिव हैं, उसको थोड़ा स्लो कर दीजिए। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर दीजिएगा, पेशेंट्स को काफी रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। जो हार्मोन से सबका जो ज्यादा निकल रहा था वो कमेगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कमेगा। बट ये बीटा ब्लॉकर वहां काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पे हमको नस को चौड़ा करना है। इतना ही ध्यान रखना है बस।